बहुत साल पहले की बात है। जयपुर के घने जंगल में एक विशाल और छायावार पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे अर्जुन नाम का एक हिरण रहता था। अर्जुन अनाथ था। इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत दयालु और साहसी था। एक दिन सुबह के समय अर्जुन पेड़ के नीचे फल खा रहा था। तभी उसने देखा कि कालू नाम का एक खूंखार भेड़िया एक हिरनी के पीछे जानलेवा तरीके से दौड़ रहा है। ये देखकर अर्जुन का दिल दहल गया। उसके मन में हिरनी के लिए दया और भेड़िए के लिए गुस्सा भर गया। अर्जुन अपना भोजन छोड़कर तुरंत उसी दिशा में दौड़ पड़ा। वो जानता था कि इतने खतरनाक भेड़िए से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही भेड़िया हिरनी पर झपटने ही वाला था, अर्जुन ने अपनी तेज सींगों से भेड़िए को उठाकर जमीन पर पटक दिया। भेड़िया दर्द से कराह उठा और गुस्से में अर्जुन की ओर मुड़ा। अर्जुन ने फिर से उस पर हमला कर दिया। तभी कुछ वन बंधु बकरे वहां पहुंच गए। डरो मत अर्जुन भाई, पीछे मत हटना, आज इस भेड़िए को नहीं छोड़ेंगे। इतने सारे बकरों को देखकर भेड़िया घबरा गया और अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। अर्जुन ने बकरों को धन्यवाद दिया। आप लोग समय पर आ गए, वरना न जाने क्या हो जाता। बकरों ने कहा, एकता में ही शक्ति है भाई, और सच कहें तो तुम्हारी बहादुरी काबिले तारीफ है। वो हिरनी बिना कुछ कहे डर के मारे वहां से चली गई। अर्जुन ने सोचा शायद वो बहुत घबराई हुई थी। 2 दिन बाद अर्जुन अपने घर के सामने बैठा था कि वही हिरनी धीरे धीरे उसके पास आई। उसका पैर घायल था। अर्जुन ने तुरंत उसकी मदद की और उसका इलाज किया। तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन ने पूछा। मेरा नाम मृदुला है, हिरनी बोली। मृदुला ने बताया कि वो पहली बार इस जंगल के हिस्से में आई थी और तूफान में गिरने से घायल हो गई थी। उसने अर्जुन से माफी मांगी कि उस दिन धन्यवाद नहीं कह पाई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगे। पता चला कि मृदुला भी अकेली थी। कुछ समय बाद दोनों ने जीवन साथी बनने का फैसला कर लिया और एक सुंदर सा घर बनाकर साथ रहने लगे। शुरू के दिन बहुत अच्छे भी थे, लेकिन समय के साथ मृदुला झगड़ालू हो गई। वो अर्जुन पर बेवजह शक करती और कहती, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अर्जुन बहुत दुखी हो गया। बताओ मैं क्या करूं कि तुम्हें विश्वास हो जाए? मृदुला ने एक कठिन शर्त रखी, जो पहले बर्फीले पहाड़ की चोटी पर पहुंचेगा वही सच्चा प्रेमी कहलाएगा। अर्जुन बिना सोचे समझे उसी दिन पहाड़ की ओर दौड़ पड़ा। वो जानता था कि रात की ठंड जानलेवा हो सकती है, फिर भी वो वहीं बैठा रहा। पूरी रात भयानक ठंड सहते सहते अंत में वो वहीं जम गया और उसकी मृत्यु हो गई। सुबह जब मृदुला पहुंची तब एक बकरे ने सच्चाई बताई। अर्जुन का शव पहाड़ के नीचे पड़ा था। आंखें अब भी खुली थीं, जैसे वो इंतजार कर रहा हो। मृदुला फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी जंगल में मोहन नाम का एक बकरा अपनी पत्नी गौरी और बेटे चिक्कू के साथ रहता था। लंबे समय से बारिश न होने के कारण वे दूसरा जंगल ढूंढने निकले। रास्ते में अघोर नाम का काला तेंदुआ आ गया। मोहन ने अपने परिवार को बचाने के लिए खुद पर हमला झेल लिया और मारा गया। गौरी और चिक्कू अलग अलग दिशाओं में भाग गए। भागते भागते चिक्कू एक तालाब पर पहुंचा, जहां नीलक्रोध नाम का नीला मगरमच्छ उसे खाने दौड़ा। तभी हरिदत्त नाम का हरा मगरमच्छ बीच में आ गया और नीलक्रोध को भगा दिया। हरिदत्त ने चिक्कू को अपने बेटे की तरह अपनाया और उसकी रक्षा करने लगा। एक दिन अघोर वहां पहुंचा, लेकिन हरिदत्त ने उससे भयानक युद्ध कर उसे मार डाला। तभी शेर राजा वीरेंद्र, हाथी ज्ञानदास और गौरी वहां पहुंचे। हरिदत्त ने बताया कि वो असल में एक इंसान था, जिसे श्राप मिला था कि जब तक वो एक कमजोर प्राणी की रक्षा नहीं करेगा वो मुक्त नहीं होगा। श्राप पूरा हुआ और वो इंसान बन गया। सब ने उसे धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।